ने बात की है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोगों से। ये बजट कैसा है और व्यापारी इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के पास और जानेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले अमर परवानी जी से बातचीत करते हैं। परवानी जी, बजट पेश हुआ है, कई प्रावधान हैं, व्यापारी के नज़रिए से, आपके संगठन के नज़रिए से इस बजट को कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये आज के प्रेजेंट सरकमस्टेंसेस के हिसाब से एक संतुलित बजट है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफ़ी निराशा है क्योंकि उनके लिए कोई भी इस बजट में प्रावधान नहीं हुआ है। और दूसरी साइड जब हम संतुलन बोल रहे हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डालने की बातें हो रही है, तो कस्टमर के पॉकेट में पैसा डालने की बात हो रही है या डिमांड जनरेशन की बात हो रही है। और अभी एमएसएमई के लिए लगभग 5 लाख, जो 50,000 करोड़ रुपया लोन का उन्होंने मार्क किया था, उसको 5 लाख करोड़ तक का उन्होंने एक्सटेंड किया है। तो इससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा मार्केट में तरलता भी आएगी, डिमांड जनरेट होगा, लेकिन जो छोटे व्यापारियों का एक्सपेक्टेशन था उसमें कहीं पे भी ये बजट खरा नहीं उतरता। बातें आ रही हैं कि बजट को कुछ ऐसा बनाया गया है कि आम लोगों को फायदा हो, व्यापारी से अलग हटके आम लोगों को व्यापार के हिसाब से, दोनों हिसाब से कैसे देखते हैं? नहीं, संतुलित बजट है और आम लोगों को तो जैसा जो अपना सुविधा है, जूता, कपड़ा, मकान, इस संबंध में तो वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो इस पर हम लोग संतुलित ही मानेंगे इस बजट को। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि व्यापारियों की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या राय है बजट को लेकर, खास तौर पर बजट में ऐसे प्रावधानों की व्यापारी ज़रूरत महसूस करते हैं जिससे कि छोटे व्यापार करने वाले व्यापारियों को मदद मिल सके, जो कि इस बजट में मिसिंग दिख रही है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो बजट की कुछ बड़ी बातें, ज़रा आपको और कुछ बातें भी बताते हैं कि किस तरह से इस बजट में कुछ और चीज़ों का समावेश किया गया है। 5G, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। ज़रा इसे समझिए, 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। वित्त मंत्री ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को 2 साल से घटाकर 6 महीने किया गया है। तो सैलरी पाने वाले थोड़ा मायूस जरूर हुए होंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नौकरियों की बात करें, किसानों को आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। छत्तीसगढ़ के अनुसरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी आएंगे तो क्या जो भूमि मजदूर है उनके साथ लंच का भी प्रोग्राम है? उनके साथ भोजन भी करेंगे। उसमें हमारे युवा मितान क्लब के लोग भी रहेंगे, उसमें हमारे